चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आप लोगों ने पिछली क्लास में ऑपरेशंस सारे सीखे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है जो हमें यहाँ पे यूज होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। वी ऑलरेडी नो। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने बोला x बिलोंग्स टू, अच्छा सबसे पहले हमने बोला इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है, A और B दोनों सेट इक्वल है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें कोई दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम ये प्रूव करते हैं कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। अगर ये दोनों चीजें हम लोग कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों सेट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। इसका ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मान लो मैंने बोला कि x एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जो A यूनियन B में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइदर वो A में होगा या वो B में होगा या दोनों में ही हो सकता है। तो और होने से हमारा काम हो जाता है। जबकि अगर मैं ये बोलता हूं कि x does not belong to A यूनियन B, इसका मतलब क्या है कि x does not belong to A यूनियन B, मतलब x A यूनियन B में नहीं है। इसका मतलब क्या है, x does not belong to A and x does not belong to B। ये बहुत जरूरी है समझना कि does not belong to में and क्यों लगाया मैंने, क्यों लगाया, क्योंकि अगर वो A यूनियन B में नहीं है इसका मतलब वो दोनों में से किसी एक में भी नहीं है, इसलिए है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से फोर्थ, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B में है, मान लीजिए मैंने बोला x एक एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B में मतलब क्या है, दोनों में है तभी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ध्यान दीजिए इस पे कि इंटरसेक्शन में एंड लगता है। अब पांचवा, x does not belong to A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x does not belong to A और x does not belong to B। अब ये और क्यों लगा, क्योंकि अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है इसका मतलब किसी एक में भी नहीं होगा तो भी चलेगा, इसलिए और लगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्स्थ पॉइंट, x belongs to A then x does not belong to A dash, है ना। ऑब्वियसली अगर A में है तो A dash में तो नहीं होगा। उसी तरह से अगर if x belongs to A dash then x does not belong to A, है ना। तो ये ठीक है। और कितने हुए, 7 ना, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अच्छा ठीक है। एक है माइनस वाला भी हम लोग कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A माइनस B अगर है, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू, है ना। A माइनस B का मतलब है A में होगा पर B में नहीं होगा। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यूनियन है, यूनियन और बिलोंग्स टू है, ठीक है ना, तो क्या होगा और यूनियन है, डज नॉट बिलोंग टू है, तो क्या होगा एंड, ठीक है, याद रखिए यूनियन का ऐसे होगा। अब इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू है तो क्या होगा एंड, इंटरसेक्शन है डज नॉट बिलोंग टू है तो क्या होगा और। ये समझ लीजिए, ये अच्छी तरह से याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना, ये बहुत याद रखने की चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं, इसे देख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब देखिए जब हम लॉज ऑफ अलजेब्रा की बात करें तो इसमें सबसे पहला लॉ होता है नहीं, एडमपोटेंट लॉ है, एडमपोटेंट लॉ। ये एडमपोटेंट लॉ क्या कहता है, इसमें दो है। पहला लॉ क्या कह रहा है कि अगर A यूनियन A करे
तो क्या आएगा, और A इंटरसेक्शन A करे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली A और A का यूनियन क्या होगा, A होगा, और A और A में कॉमन क्या होगा, B होगा, एडमपोटेंट लॉ A होगा। इसका प्रूफ बेसिक डायरेक्टली तुम ये यूज करोगे उससे आ जाएगा, ठीक है ना। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। सेकेंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉस। अभी आइडेंटिटी लॉ क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी सेट A और नल सेट का यूनियन करूं तो क्या होगा, A यूनियन नल सेट क्या होगा, A यूनियन नल सेट क्या होगा, ऑब्वियसली A होगा, है ना। और A इंटरसेक्शन U मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये क्या होगा, ये A होगा। आइडेंटिटी मतलब जो है वही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका आइडेंटिटी लॉ हो गया, A यूनियन नल सेट इज A एंड A इंटरसेक्शन U इज आल्सो A, ठीक है ना। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। अब तीसरा होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉस। अब कम्यूटेटिव बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला A यूनियन B जो होगा वही B यूनियन A होगा, ऑब्वियसली होगा, पर ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। उसी तरह से इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B जो होगा वही B इंटरसेक्शन A होगा। अब इसका देखिए मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं पहले वाले का प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ A, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए हम लोग इसको प्रूफ करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, कैसे करते हैं हम लोग इसका प्रूफ, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से ना। तो हमने बोल दिया लेट x be an arbitrary एलिमेंट ऑफ A। अब ये देखो, ये आर्बिट्ररी मतलब क्या है, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो मैं क्या कहता हूं कि x उनमें से कोई एक एलिमेंट है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उन सभी एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो x बेसिकली क्या होता है, जब हमें नहीं पता होता है एलिमेंट्स तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, x इज अ वेरिएबल है, ठीक है ना। तो x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, देन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, है ना। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B मतलब x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है ना, ऑब्वियसली। अब आप ध्यान से देखिए, अगर x बिलोंग्स टू A x बिलोंग्स टू B है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, मतलब उल्टा कर सकता हूं, कम्यूटेटिव होता है। और तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू B यूनियन A, है ना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, x तो A यूनियन B में था, x तो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, वो A यूनियन B में था, और वही एलिमेंट B यूनियन A में, मतलब A यूनियन B के सारे एलिमेंट B यूनियन B यूनियन A में है। अब ध्यान दीजिए इस पे, तो बोलोगे सर x ही तो है, पर x एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, वो सारे एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A यूनियन B के सारे एलिमेंट B यूनियन A में आ गए, तो क्या हो गया, सो A यूनियन B के सारे एलिमेंट B यूनियन में, मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A। तो समझे बात को, ये ही ट्रिक है इसका, ठीक है ना। मतलब A यूनियन B B यूनियन A का सबसेट हो गया, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है। आई होप यहां तक सभी की समझ में आ रहा है। मान लीजिए नाउ लेट y be an arbitrary element of B यूनियन A। अब मैंने क्या किया, अब A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A तो हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे ये दिखा रहा होगा कि B यूनियन A यूनियन B का सबसेट है, तभी तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो मैंने B यूनियन A लिया, तो इससे क्या हुआ, देन y बिलोंग्स टू B यूनियन A, या हम लोग बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A, या y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, या y बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब देखिए B यूनियन से A यूनियन, तो क्या बोलेंगे, सो B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब ध्यान दीजिए, पहले A यूनियन B B यूनियन A का सबसेट है, फिर B यूनियन A यूनियन B का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां पे कर रहा हूं, therefore from 1 and 2 A यूनियन B
इज इक्वल टू बी यूनियन। समझे? इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए ठीक है। अब फोर्थ सिस्टम में चलिए फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर क्या है? कम्यूटेटिव लॉ तो हो गया। फोर्थ नंबर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉस। अब ये एसोसिएटिव लॉ में भी दो है। एक क्या है? एक यूनियन का है। मान लीजिए आपको तीन सेट का यूनियन करना है, ठीक है ना। ए बी सी तीन सेट है, मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूं, ए बी सी सब सेट्स है, सब कुछ की बात हुई। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला 1 + 2 + 3, तो आप कैसे कितना होता है? 6। पर आप ध्यान से देखो, आप सबकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो? पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो? 2 + 3 को ऐड करके फिर 1 में ऐड कर रहे हो, है ना। आप क्या करो? किसी दो को पहले ऐड कर रहे हो, फिर तीसरे में ऐड कर रहे हो, है ना। सेम वही चीज सेट में भी होता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप क्या करोगे? आइदर आप इन दोनों को पहले यूनियन करके फिर सी के साथ करोगे, या फिर आप पहले बी यूनियन करोगे, फिर बी यूनियन सी करोगे, फिर ए के साथ करोगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल होता है, यही एसोसिएटिव लॉ है। और दूसरा कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। तो आप ये दोनों को करके पहले करो, या इन दोनों को करके पहले करो, सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ पिछले वाले प्रूफ की तरह ही है, तो ये मैं प्रूफ कर नहीं रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। देखो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल जैसे पहले वाला है उसी की तरह है, इसलिए मैं इनको कर नहीं रहा हूं, मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद पांचवा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, तो ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझे ना, ये दोनों को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये दोनों प्रूफ बिल्कुल पहले वाले कम्यूटेटिव की तरह ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप अपने आप इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 6th डी मॉर्गन्स लॉ है वो समझा रहा हूं, या 6th लॉ। और देखिए 6th लॉ है डी मॉर्गन्स लॉस। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है इसमें देखिए दो है। पहला है ए यूनियन बी का डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा वाला है मतलब ए और बी मान लेते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। अब इसका देखिए, जैसे मैं दोनों का ही प्रूफ बता दूंगा इसका। तो देखिए प्रूफ ए, चलिए तो पहले वाले का प्रूफ करें, तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का डैश मान लेते हैं, देन क्या होगा? देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। तो ये क्या हो गया? अब x बिलोंग्स टू यूनियन बी मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो उसको नहीं करेगा। अब इसमें डज नॉट बिलोंग टू का रूल लगेगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए, यूनियन है तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू। देखिए ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर यूनियन था पर आपने एंड क्यों लगाया? यूनियन डज नॉट बिलोंग टू होने से एंड ही होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ए डैश, क्योंकि x does not belong to a मतलब x belongs to a dash होगा। उसी तरह x belongs to b dash।
अब इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है ना। सो a यूनियन b का डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ध्यान से इसमें देखो कि हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट लॉ जो हमें हमारे में स्टार्टिंग में पढ़े थे उनको हमने यूज कर लिया, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ठीक है ना। नाउ लेट y be an arbitrary element of उल्टा मतलब a इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश, देन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी x नहीं देता हूँ, y दिया है, y दे देता हूँ। तो y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू b डैश। अब ये क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। तो y डज नॉट बिलोंग टू एंड है, इसलिए a यूनियन b हो गया, ठीक है ना। इसलिए y बिलोंग्स टू a यूनियन b का डैश, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, हो गया। तो सो व्हाट वी कैन से दैट a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का डैश, इसको हमने मान लिया सेकंड, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, तो therefore from 1 and 2 a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b, ये हो गया हमारा। देख लीजिए बराबर से, ठीक है। जो बिल्कुल दूसरा वाला है बिल्कुल वैसा ही है, मुझे नहीं लगता मुझे करने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं दोबारा से कर दूंगा, ठीक है ना। इसे देख लीजिए फटाफट, ठीक है।